हेलो दोस्तों, मैं हूं जयश्री। टॉकिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। चाहे छोटे से मुलाकात हो या अरबों डॉलर की कारोबारी डील पक्का करने की प्रक्रिया, हैंडशेक यानी हाथ मिलाना अभिवादन करने के लिए एक प्रचलित तरीका माना जाता है। कोरोना वायरस से पूरा विश्व लड़ रहा है। हो सकता है वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाए और कुछ महीनों बाद कोरोना महामारी पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन महामारी के बाद क्या लोग एक दूसरे से पहले की तरह हाथ मिला पाएंगे या फिर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत हैंडशेक पूरी दुनिया में समाप्त हो जाएगा? कोविड-19 और हैंडशेक का संबंध दुनिया में कोरोना महामारी शुरू होने के दौरान ही शुरू हुआ था। अमेरिका के साथ ही कई देशों के प्रमुखों ने मीटिंग के दौरान हैंडशेक करने की बजाय नमस्ते या फिर दूर से अभिवादन करना ही बेहतर समझा। इस बारे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शंस (DGJS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एंथनी ने एक अहम बात कही है। कोरोना महामारी के दौरान मुख्य भूमिका निभाने वाले एंथनी फॉसी ने कहा था कि मैं मन से कह रहा हूं कि अब हम शायद ही कभी किसी से हाथ मिलाएं। आपको सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन ये सच है। कोरोना जैसी महामारी के पूरी दुनिया में छाने के बाद भविष्य में अभिवादन की परंपरा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर एंथनी फॉसी की बात सच हो गई तो मानव इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यूएस की मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की मेयो क्लिनिक की इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट ग्रेगरी पॉलेंड की इस बारे में खास राय है। वो कहती है कि हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाना यानी बायो वेपन्स को तानने जैसा होगा। इसे जैविक हथियार इसीलिए कहा क्योंकि हाथ मिलाने से कोरोना वायरस का संक्रमण आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। ऐसे में वर्तमान और भविष्य में अभिवादन की परंपरा यानी हैंडशेक से दूरी बनाना ही उचित होगा। हो सकता है कि आपके लिए फिलहाल इस बात पर अमल करना कुछ मुश्किल लग रहा हो। जिस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पहले कुछ परेशान दिखे थे, लेकिन बाद में लोगों को इसकी आदत पड़ गई। अब जब भी कोई घर से बाहर निकलता है तो उसे इस बात का पूरा ख्याल रखना होता है कि भीड़ में बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक इसी तरह से लोग हाथ मिलाने की इस परंपरा को पूरे भविष्य में पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। हैंडशेक हम सभी लोग करते हैं और ये भी जानते हैं कि हैंडशेक हमारे देश की अभिवादन की परंपरा कभी नहीं रहा। मिस्र और मेसोपोटामिया से लेकर यूनानी सभ्यता की कला और साहित्य में हाथ मिलाने के साक्ष्य मिलते हैं। बेबीलोनिया की प्रस्तर मूर्तियों और होमर के महाकाव्यों में हाथ मिलाने का जिक्र साफ तौर पर मिल जाएगा। सभ्यताओं के अनुसार राइट हैंड इस बात की ओर इशारा करता है कि उस व्यक्ति के पास कोई भी हथियार नहीं है, यानी जो व्यक्ति दायां हाथ आगे बढ़ाए उस पर विश्वास किया जा सकता है। वहीं शास्त्रीय कला परंपराओं में दाएं हाथ का प्रयोग विवाह संबंध, शासकों के बीच संबंध और साथ काम करने या नए संबंध स्थापित करने आदि स्थितियों में प्रतीक के रूप में माना जाता है। ग्रेगरी पॉलेंड कहते हैं कि हम सभी लोगों को अभिवादन की नई परंपरा के तौर पर सिर को हल्का सा झुकाना सीख लेना चाहिए। टोरंटो विश्वविद्यालय में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की प्रोफेसर तेजियाना कास्किओरा कहती हैं कि कोरोना महामारी के बाद कई लोग हाथ मिलाने से बचेंगे। हो सकता है कि अभिवादन का अन्य तरीका इजाद कर लिया जाए। हालांकि इस कोरोना महामारी के बीच एक बात जो हमें खास तौर पर देखने को मिली वो ये कि भारत का जो अभिवादन का तरीका है यानी नमस्ते, वो पूरे विश्व भर में बड़े नेताओं द्वारा और बड़ी पर्सनालिटीज़ द्वारा फॉलो किया गया। तो फिलहाल इस टॉकिंग पॉइंट में इतना ही और कल मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।